नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित, जिसमें पढ़ेंगे आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इसमें आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2। इसके पहले वीडियो में हमने 4.1 पढ़ा था पूरा, और 4.2 के ये प्रश्न क्रमांक 1 पूरे पढ़े थे हमने, यानी कि पूरे 5 क्वेश्चन यहाँ तक। तो आज हम प्रश्न क्रमांक 2 से पढ़ेंगे। ये प्रश्न क्रमांक 2 हमें ऑब्जेक्टिव मतलब उदाहरण एग्जाम्पल में मिल जाएगा, तो इसको छोड़ के हम क्वेश्चन नंबर 3 से आज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, मतलब पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x। दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, योगफल 27 है तो 27 माइनस x तो इक्वल टू पहली संख्या। ऐसे तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, माना पहली संख्या ये राइटिंग मेरी बहुत गंदी आती है, सुधर नहीं रही है। मानो पहली संख्या इक्वल टू x, दूसरी संख्या इक्वल टू 27 माइनस x। तो प्रश्नानुसार अब देख लेते हैं। इनका गुणनफल पहली और दूसरी संख्या को 182 था, तो पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या 27 माइनस x इक्वल टू 182। ये हो जाएगा हमारा 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। ये 182 इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लिए हम लोग, क्योंकि ये माइनस x था तो ये प्लस x हो गया, और ये प्लस 27 था तो ये माइनस 27 हो गया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया, इक्वल टू 0। अब दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें इसको दो भागों में बांटना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। आप दो दो का ग्रुप बना लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 13x, ये हो जाएगा माइनस 14x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 182 हो जाएगा प्लस 182। ये हो जाएगा हमारा, अब इसमें कॉमन ले लेंगे हम x, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 13, और इसमें कॉमन ले लेंगे हम 14, ये हो जाएगा x माइनस 13। 14 एक कम 14, 4 ये बचा, 14 3 42 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से एक कॉमन ले लेंगे, जैसे कि x माइनस 13 ये हो गया, और ये x माइनस 14 इक्वल टू 0। अर्थात x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13, या x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये हो गया 14, माइनस 14 नहीं है, x इक्वल टू हो गया 14। पता है 13 और 14 अभीष्ट दो संख्याएं हैं। लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो जितना आप ये लिखेंगे, अगर लास्ट में इतना नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर लिखना बहुत जरूरी है। अतः 13 व 14 अभीष्ट संख्याएं हैं। अभीष्ट। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। पहला हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया x, और दूसरा हो गया x प्लस 1, क्योंकि दो क्रमागत देखना है हमें। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माना पहली संख्या इक्वल टू x, अतः दूसरी संख्या इक्वल टू x प्लस 1, क्योंकि दो क्रमागत हमें लेना है।
तो अब प्रश्नानुसार देखते हैं। आप लोग किताब खोल के देखिएगा इसको। प्रश्नानुसार तो इसमें इनके वर्गों का योग 365 है। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। ये हो जाएगा, पहले इसको सरसंख्या ए धन बी स्क्वायर की सरसंख्या के रूप में तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x यानी 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक होता है इक्वल टू 365। ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3 माइनस 364। 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा हमारा, दो कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। दो एक कम दो, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, 182 इक्वल टू 0। अब इसको दो भागों में तोड़ लेंगे, फिर से 13 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब दो दो का ग्रुप बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेंगे दोनों में से जो कॉमन होगा, तो इसमें x कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 13, इसमें 14 कॉमन है 14 तो इसमें भी हो जाएगा x माइनस 13, 13 14 182 होता है इक्वल टू 0। अब इसमें से भी ग्रुप अलग कर लेंगे, जैसे कि कॉमन वाला पहले लिख लेते हैं x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। अर्थात x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13 या x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 14। हमें धनात्मक लिखना है तो ये माइनस नगण्य हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 13 और 14 बस सिर्फ। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 है। एक आ गई x इक्वल टू 13, तो 13 x प्लस 1 करेंगे, ये माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमें प्लस लेना था, ये वाला लेंगे बस। फिर है हमारा 5वां क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, अन्य भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माना आधार इक्वल टू माना आधार इक्वल टू x सेंटीमीटर, इसलिए ऊंचाई इक्वल टू x माइनस 7, क्योंकि दिया है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार ये हो गया x, तो 7 कम है तो x माइनस 7, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। फिर है दिया है कर्ण इक्वल टू, कर्ण भी दिया है 13 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें हम। हमें ज्ञात करना है यदि कर्ण 13 तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब यानी ऊंचाई और ये आधार यक्स, ये हो जाएगा हमारा यक्स। इसमें भी वही सरल संख्या लग जाएगी ए माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49 इक्वल टू 13 13 हम 169। ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 169 इधर आएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 120 माइनस 120 इक्वल टू 0। दो कॉमन ले लेंगे सब में से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14, ये 7 हो जाएगा हमारा, 7 दूनी 14। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको दो भागों में विभाजित कर लेंगे बीच वाले को, ये हो जाएगा हमारा 12 पंच 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब दो का ग्रुप बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा, कॉमन ले लेंगे एक्स, ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये कॉमन वाला एक ले लेंगे, एक्स माइनस 12 और ये एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, अर्थात एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 12, या एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस 5। एक्स इक्वल टू माइनस 5 होगा नहीं, क्योंकि एक्स त्रिभुज की भुजा है, तो इसलिए हम लोग 12 बस लेके चलेंगे, इसको नगण्य कर देंगे। लिखेंगे पहले, क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इसलिए एक्स इक्वल टू माइनस 5 को नगण्य करने पर, मतलब उसके नहीं लेंगे। इसलिए अब यहां से देखेंगे, इसलिए एक्स इक्वल टू 12 और दूसरी भुजा एक्स माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। अतः अन्य दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन अपना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक बर्तन की निर्माण लागत रुपए में उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के 3 गुने से 3 अधिक, संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो बनाए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसको भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसको यहां से देखते हैं। यहां से ये हो जाएगा हमारा 6वां और लास्ट क्वेश्चन। माना बर्तनों की संख्या इक्वल टू एक्स, इसलिए राइटिंग थोड़ा आप लोग देख लीजिए, इसलिए मैं बोल बोल के ज्यादा बताता हूँ।
नग की लागत इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हो जाएगा प्रश्नानुसार। 2 गुने से 3 अधिक है, ये देखिए ये 2 गुना हो गया और ये 3 अधिक हो गया प्रश्नानुसार। ये हो जाएगा हमारा कुल निर्माण लागत इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 3 इनके गुणनफल के बराबर है। ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। अब इसको सरल कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसको दो भागों में हम लोग तोड़ लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। 90 दूना 180, 15 बार 180 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा, अब दो दो ग्रुप में बना लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 15x फिर माइनस 12x प्लस 90 इक्वल टू 0। साइन चेंज हो जाता है अंदर, क्योंकि जब बाहर टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा फिर से अपने जैसे। अब इसमें कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो कॉमन आ जाएगा हमारा x, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 15 और ये माइनस में हमारा 6 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा, अर्थात 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 15/2 माइनस 15/2 या x इक्वल टू 6। और लागत माइनस में नहीं हो सकती, बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है। यहाँ पे लिखेंगे लेकिन x इज नॉट इक्वल टू माइनस 15/2, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा x बर्तन की संख्या है और बर्तन की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है, तो इसलिए x इक्वल टू 6 और प्रत्येक नग की लागत 2 गुने से 3 अधिक है, तो 2 इंटू 6 पूरा लिखते हैं। पहले 2x प्लस 3 था, 2x प्लस 3 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 6 प्लस 3 इक्वल टू 6 दूनी 12 3 15। अतः बर्तन की संख्या x और लागत 15 है। तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।